करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरह से सम्मान देते रहे, उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, JPNIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है, उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अरे जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही,
जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है, जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे, या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी, हम लोग अंदर जाएंगे। आज उसके रख रखाव, जेपीएनआईसी का रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है संजय सेठ को अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं, और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है, तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादी में रहा है, आजादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। वो जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। अगर जय प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है, तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये जो सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती वहां जाकर।